हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। कहेंगे गुरुदेव आप कैसे हैं? तो बढ़िया मस्त। एक बात ध्यान देना, मैं आपको पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आप गुरुदेव क्या कर रहे हैं? गुरुदेव तो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो अपने को क्या रहता है यार, बढ़िया अपने रूम में पढ़ाई करते रहते, साथ ही साथ बेटा युगांडा से आपको क्लासेस देते हैं, है कि नहीं। और हम मिल के तगड़ा एकदम तैयारी करेंगे बोर्ड की। एक बात ध्यान देना, हम आपको बेटा एग्जाम ओरिएंटेड क्लास देंगे। सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो हिंदी का ये पहली क्लास है। आखिरकार हमने सर जी सब जिसको देखो वही सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाता है। कौन? तो चाहे गद्य इतिहास की बात करे, वो चाहे पद्य इतिहास की बात करे, बट वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो गद्य और पद्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, वो आपके पूरे पूरे जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे, मतलब कि आप जितने भी लेखक के जीवन परिचय हैं, साहित्यिक परिचय, इसको पढ़ लेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां जितने भी उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे, जैसे कि जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, भाषा और आधुनिकता है, हम और हमारा आदर्श है। ये सब जब आप पढ़ लेंगे तब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तब आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। अब वही बात हुई, अगर आपको बेटा पढ़ ही नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे साथ आप लोग एक नोट्स बनाइएगा, क्लास 12 हिंदी का। आप एक कॉपी लीजिएगा और हमारे साथ पूरा नोट्स कंप्लीट करिएगा। आपका हम पूरा नोट्स कंप्लीट करा देंगे, इससे बाहर आप मत पढ़िएगा। एक बात याद रखना कि एक होता है साहित्यिक परिचय, एक होता है बेटा जीवन परिचय, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय जो होता है, ये जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको लिखना रहता है। और वहीं पर बात करें हम जीवन परिचय के, तो आर्ट वाले स्टूडेंटों के लिए जीवन परिचय लिखना होता है। लेकिन गुरुदेव हम साइंस और आर्ट दोनों के हैं, तो इसमें से हम कौन सा लिखेंगे? तो अभी हम आपको बता देंगे कि आपको ये साइंस के लिखेंगे या फिर आर्ट वाले लिखेंगे, क्या किसको लिखना है मैं आपको सब बता दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्लास जबरदस्त होने वाली है। और पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से इसको फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके लिए बेटा दो बैच है, महाभारत बैच और रामायण बैच। रामायण बैच में वन शॉट वीडियो सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स पूरा पूरा कंप्लीट कराया गया, फुल सिलेबस है आपका, ठीक है ना। जो कि बैच चालू है, एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 1 नवंबर से महाभारत बैच है, वो पेपर हम आपके यहाँ पे लाइव सॉल्व कराएंगे, जो आपके बोर्ड में आएंगे विद पीडीएफ। ज्यादा नहीं, चाहे आप आर्ट से हो आपकी साइंस से, सभी के लिए क्या है महाभारत बैच। और 1 नवंबर से लाइव पेपर सॉल्व कराएंगे, तगड़ा वाला सर पेपर, वो पेपर जो आपके बोर्ड में आएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या, वासुदेव सर्गवाल का आज हम लोग देखने वाले हैं। जीवन परिचय बोलिए या फिर बेटा बोलिए साहित्यिक परिचय। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों बच्चों के लिए हम यहाँ पे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। अब ये जो है बेटा राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सर्गवाल। अब जब हम यहाँ पे गद्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ने से पहले हमें उनके लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन बेटा? डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल। और ये रहे भैया आपके डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल भाई साहब। अच्छा, ये लेखक किसके हैं? तो ये जो लेखक है बेटा वो हैं राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। किसके बेटा? राष्ट्र के जो स्वरूप है, राष्ट्र का जो स्वरूप है, राष्ट्र का जो स्वरूप है उसके लेखक कौन माने जाते हैं बेटा? वो माने जाते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल माने जाते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, याद करने की जो ट्रिक है बेटा रावा है। याद कर लो, भी समझाएंगे तभी मजा आने वाला है। हमारे साथ याद कर लो बेटा, ट्रिक क्या है? रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सर्गवाल। याद करने की ट्रिक रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब बेटा क्या होता है? वासुदेव शरण अग्रवाल होता है। किसी को कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें तो लिखना वैसे ये सब है, लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किए हैं आप सभी के लिए। कुल मिला के बोलते हैं क्रक्स। ऊपर ऊपर देखकर पता चल जाएगा कि अंदर गुरुदेव क्या है। माहौल देखकर समझना है ना बेटा। हाँ गुरुदेव, माहौल है तो माहौल है तो मेन इंपॉर्टेंट होता है गुरुजी। बाकी तो सब कुछ अलग है बेटा। ये क्या है आपका टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको हमें लिखना है, याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट अगर जान लिए तो आप किसी का भी जीवन परिचय बोले या साहित्यिक परिचय, यार कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख लेंगे। कैसे? जैसे मैंने बताया, हमारे साथ याद करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, जन्म की बात करें बेटा। किसके जन्म की? पड़ोसी का नहीं बेटा, पड़ोसी का जन्म नहीं होगा बेटा। किसका होगा? वासुदेव सर्गवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था बेटा। हमारे डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल का जो जन्म हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था। गुरु जी कहां पर हुआ था? जन्म स्थान क्या था? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इनको उपाधि, उपाधि का मतलब होता है बेटा पढ़ाई। इन्होंने पढ़ाई कहाँ कहाँ तक किया था? अरे गुरुदेव, उपाधि का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ाई। इन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई इन्होंने कर रखी थी? तो बेटा इन्होंने पीएचडी डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी, मतलब इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। कौन कौन सी बेटा ध्यान देना? पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली थी। इनकी भाषा कैसी थी? जैसे हम बाप को भाषा बोलते हैं, और हो का हाल बा है, पढ़त लिखा था कि नहीं? तो ये कौन सी भाषा होगी बेटा? ये तो देहाती भाषा हो गई। गुरु जी कौन सी भाषा होगी? देहाती भाषा हो गई। और जो भी आपको बात कर रही है खड़ी बोली है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? विषय बेटा विषय अनुकूल, मतलब चाहे जो विषय हो, ये विषय के अनुसार बोलते थे। साथ ही साथ प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। प्रौढ़, ये प्रौढ़ है बेटा, ये क्या है? प्रौढ़। और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी क्या थी? भाषा थी। इनकी शैली कैसी थी? गुरुदेव उनकी शैली कैसी है? प्यारी शैली है, देखने में मजा आ जाता है गुरुदेव, है कि नहीं? अरे गुरुदेव, जब निगाहों से निगाहें मिली थी तो कुछ और दिन हुआ करते थे। कोई बात नहीं बेटा, मिलेगा फिर मिलेगा, वो मौका तो आएगा ही। हाँ, तो इनकी शैली भी बेटा विचारात्मक थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक इनकी क्या थी बेटा? शैलियां थी। तो इनकी शैली कौन कौन सी थी? जरा याद कर लीजिए। विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी क्या थी बेटा? शैलियां थी। क्या थी? शैलियां थी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, पृथ्वी पुत्र थी, भारत की एकता थी, कल्प वृक्ष थी, माता भूमि थी और वागंध्यारा इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए कौन कौन सी है? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि और वागंध्यारा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी बेटा मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो ये तो हमें पॉइंट वाइज पूरे इनके क्या हो गए? याद हो गए। क्या हो गए? याद हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसका पीडीएफ बेटा ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या बेटा? ध्यान देना, SKM स्टडी है, SKM स्टडी है। तो इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी बेटा मिल जाएगा, करे जाना, कोनो दिक्कत न हो चाहे, कोई दिक्कत तो नहीं बना, बताई दे जाए यार, काहे बार परेशान होत है, ये सीएम आपके साथ है ना। चलिए अब यहाँ पे बात आती बेटा जीवन परिचय और बोले तो बेटा साहित्यिक परिचय की। हम कैसे जानेंगे बेटा इनका जीवन परिचय क्या है और साहित्यिक परिचय बेटा क्या है? कैसे? हम अगर कला से हैं गुरुदेव क्या लिखेंगे? हम गुरुदेव कला से हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर वहीं पे हम गुरुदेव साइंस है तो क्या लिखेंगे? अगर आप कला से बच्चे हैं तो आपको ये लिखना है, ध्यान देना, कला वाले बच्चे ये कला करे ही करेंगे। जो यहाँ पे मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये स्पेशली कला वालों के लिए है। और हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? जीवन परिचय। आप ये हेडिंग हटा देंगे, यहाँ से क्या हटा देंगे? ये वाला साहित्यिक परिचय को यहाँ पे कट कर देंगे। यदि आप कला से बच्चे हैं तो आप जीवन परिचय हेडिंग डाल के ये लिखेंगे। और गुरुदेव हम तो आल्ट से है, हम तो किससे गुरुदेव? आल्ट से है, तो आल्ट वाले बच्चे ये वाला लिखेंगे, साहित्यिक परिचय ये वाला लिखेंगे। बात समझ आया ना? ये वाला लिखेंगे। और जो प्रमुख रचनाएं हैं ये दोनों बच्चे लिखेंगे, आर्ट और कला दोनों स्टूडेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय जो कि कला वालों छात्रों के लिए है। तो कला वाले जितने भी छात्र हैं ये लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल के ये लिखेंगे। लेकिन साहित्यिक परिचय में हेडिंग डाल के आप लोग को लास्ट वाला जो बताए हैं उसको लिखना है। अभी दोनों को बता देते हैं, चलिए लिखते हैं। जो यहाँ पे था वहीं पे वहां पे भी रहेगा ना, लेकिन ये चीज कला और हमारे आर्ट के स्टूडेंट एंड साइंस के स्टूडेंट दोनों लिखेंगे। ये कला और साइंस के स्टूडेंट दोनों लिखेंगे ये चीज को दोनों को लिखना है ना। चलिए, अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, लखनऊ के बेटा प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में कब हुआ था? यहाँ पे कब हुआ था? तो लखनऊ प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका यानी कि आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एंड पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेषकर रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये
आचार्य पद पर आसीन हुए और मां सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए क्या हो गया बेटा, सो गया। मतलब इनकी क्या हो गया बेटा, मृत्यु हो गई। तो ये क्या रहा, जीवन परिचय रहा किसका, वासुदेव सर्गवाल का रहा, वासुदेव सर्गवाल का रहा। इसका पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख रचनाएं। एक बात ध्यान देना, प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियां, तो यही लिखना है। अब एक आता है बेटा विधा, क्या आता है, विधा आता है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, क्या होता है, प्रकार होता है। विधा मतलब क्या होता है बेटा, प्रकार होता है। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, पेपर में देता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, किसका प्रकार, रचना का प्रकार। रचनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे निबंध होता है, उपन्यास होता है, कहानी होता है, संपादन होता है, शोध ग्रंथ होता है। ये सब क्या है, ये सब बेटा प्रकार है, ये सब क्या विधाएं हैं, क्या है, विधाएं हैं। तो जो रचनाएं हैं, ये जो विधाएं हैं मतलब क्या, प्रकार है। यानी कि निबंध क्या है, एक विधा है, किसकी विधा है, रचना का, यानी कि एक रचना का क्या है, प्रकार है। तो अगर हम बोले कि जायसीकृत, पद्मावत, ये किस विधा की रचना है, तो यह क्या है बेटा, संपादन है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, विधा मतलब क्या होता है, प्रकार। अब ये रचनाओं के केवल प्रकार, 3 प्रकार के बेटा है। पहला निबंध है, दूसरा शोध ग्रंथ है, तीसरा क्या है, संपादन है। ये क्या हो गया, प्रकार बोले तो विधाएं हो गई। क्लियर है, किसी को कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। चलिए इनके निबंध संग्रह कौन कौन से बेटा, पृथ्वी पुत्र है पहला, दूसरा क्या है, कल्पलता है, तीसरा क्या है, कल्प वृक्ष है, चौथा क्या है, वेद विद्या है, पांचवा क्या है, कला और संस्कृति है, छठवा क्या है, मातृभूमि है, और यहाँ सातवां क्या है, वागंध्यारा है। बेटा क्या है, वागंध्यारा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, वागध धारा है, ठीक। इनके शोध ग्रंथ कौन कौन से हैं, पाणिकालीन भारत है, और यहाँ पे इनका संपादन क्या है, जायसीकृत बेटा क्या है, पद्मावत है। जायसीकृत क्या बेटा, पद्मावत है। ये इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाओं में से एक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ जो है बेटा आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा ना, फ्री में ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनका बेटा साहित्यिक परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय। अब ये बेटा कौन लिखेगा, तो ये हमारे बेटा साइंस के स्टूडेंट लिखेंगे, ये हमारे साइंस के स्टूडेंट बच्चा लिखेंगे। और ये हमारे कौन लिखेंगे बेटा, ये आर्ट के स्टूडेंट लिखेंगे। ये जो आर्ट के स्टूडेंट है वो लिखने वाले हैं, आर्ट के स्टूडेंट ये लिखेंगे बेटा। और ये जो है ये साइंस के स्टूडेंट लिखेंगे। समझ में आया ना, अब आज समझ में आ गया कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर क्या है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, सब समझ में आ गया। आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, लिखेंगे। डॉक्टर वासुदेव सर्गवाल पाली, सांस्कृतिक, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं की साहित्य का गहन अध्ययन किया और इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण भी प्रस्तुत किए। बस दैट्स ऑल। और आपको ना आगे कुछ लिखना है, ना आपको आगे याद करना है, बस आप इतना लिख दीजिए, आपका बेटा काम हो गया। क्या हमारा यहाँ पे काम हो गया, ये रहा पहला चैप्टर का वासुदेव सर्गवाल, जो कि गद्य का है। गद्य का बेटा पहले अध्याय के यहाँ पे लेखक हैं, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है कौन बेटा, वासुदेव सर्गवाल है। इनका मैंने सबसे पहले पॉइंट में अच्छे समझाया है, पॉइंट में समझाने के बाद इनके जीवन परिचय को बताया है, जो कि हमारे कला वाले छात्र लिखेंगे। और ये तो दोनों छात्र लिखेंगे, ये दोनों छात्र लिखेंगे। उसके बाद इनके हम प्रमुख रचनाएं बताएं, ये रचनाएं के प्रकार है, इनको क्या कहते हैं, विधा कहते हैं। जैसे निबंध संग्रह इनकी है, ये शोध ग्रंथ है, इनका क्या है, संपादन है। उसके बाद यहाँ पे हम इनका साहित्यिक परिचय बताएं, जो कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो लिखते हैं, क्योंकि एक जीवन परिचय आता है जो कि कला वालों के लिए, एक साहित्यिक परिचय आता है जो कि साइंस वालों के लिए। तो हम कंप्लीट आपकी हिंदी यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, चिंता मत करिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है गुरुदेव हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए बेटा रामायण बैच आप ले लीजिए, जहां पे सब कुछ एक ही जगह सेपरेटेड विथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, भटकने नहीं जरूरत है। तो कंप्लीट सिलेबस पूरा पूरा आपको हम पढ़ा रहे हैं 1 शॉट में, ठीक है ना, मात्र 500 रुपए में। जिसको ज्वाइन करना बेटा, जाके एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज यार चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में मेंशन करिएगा कि पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।